डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टीम जनरेटर यूनिट में बात करेंगे हाई प्रेशर बॉयलर। और हाई प्रेशर बॉयलर में सबसे पहला है लॉमोंट बॉयलर। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि हाई प्रेशर बॉयलर किस टाइप का है ये। तो हाई प्रेशर तो हमने एक इसका नाम दिया कि लॉमोंट बॉयलर हाई प्रेशर है। साथ ही साथ में इसके जो और भी फीचर्स हैं उसमें है फोर सर्कुलेशन। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि हाई प्रेशर बॉयलर फोर सर्कुलेशन टाइप का होता है। उसमें नेचुरल तरीके से हम वाटर को सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर होता है जिसको कि इन्वेंट किया था लॉमंट ने 1925 में। इसमें जो नॉर्मली इसकी जो जनरेटिंग कैपेसिटी रहती है वो 45 से 50 यानी 45 मिनिमम और 50 टन पर आवर ये मैक्सिमम कैपेसिटी रहती है। तो इसको हम बोल सकते हैं 45,000 किलोग्राम पर आवर से लेके 50,000 किलोग्राम पर आवर तक सुपर हीटेड स्टीम को हम तैयार कर सकते हैं 120 बार पे, और जिसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रिसेंटली टाइप का जो बॉयलर है ये ज़्यादातर इस्तेमाल लार्ज कैपेसिटी पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। अब इसकी किस तरीके से कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है, जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसकी वर्किंग को आपको बता देते हैं कि नॉर्मली इसका जो इस्तेमाल है वो कुछ एसेसरीज का यूज करके इसको हाई प्रेशर की रेंज में हम पहुंचाते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट गैसेस जो है टॉप साइड से निकल के बाहर जा रही हैं। एयर प्रीहीटर लगा है ताकि हम सेविंग ऑफ फ्यूल कर सके कंबशन में। जब भी हम फ्यूल का बॉयलर के अंदर जब हम कंबशन की प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम फ्यूल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यदि हमें फ्यूल की सेविंग करनी है तो एयर को प्रीहीट करके यदि फ्यूल के साथ में कंबशन करेंगे तो हम फ्यूल सेविंग कर सकते हैं। तो ये एयर प्रीहीटर बहुत अच्छे तरीके से करता है जिसको कि हमने ऊपर लगाया हुआ है। तो कई बार क्या होती है गैसेस अपने साथ में हीट ले जाती हैं, इनका हीट का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन एयर प्रीहीटर में करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फीड पंप लगे हुए हैं जिसकी मदद से हम पानी की सप्लाई को कंटिन्यूसली अंदर मेंटेन रखते हैं ताकि हमें कई बार बॉयलर को एबनॉर्मल कंडीशंस का सामना ना करना पड़े। इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, इस टाइप की एसेसरीज लगी हैं जिनका कि मेन काम फ्यूल की इकोनॉमी करने का और स्टीम को सुपर हीट करने का होता है। साथ ही साथ में नीचे कंबशन चैम्बर है जहाँ पे कि फ्यूल को ग्रेट सरफेस पे रखे बर्निंग प्रोसेस की जाती है ताकि हम पानी को गर्म कर सकें, और पानी को गर्म करने पे जो भी स्टीम हमारी निकल के आती है उसको हम ले आके कन्वेक्टिव ऑपरेटर में और फिर उसके बाद सुपर हीटर में और उसके बाद इकोनोमाइजर में भेज के और वापस से हम एयर प्रीहीटर के द्वारा इसका स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमारे पास जो स्टीम का जो फ्लो पाथ है वो क्लियर नहीं होता है। इसको क्लियर करने के लिए कई बार हम फायर होल टाइप की चीजें बना देते हैं ताकि हमें देखने को पता चल सके कि अंदर किस तरीके से स्टीम की फंक्शनिंग हो रही है, यानी कि स्टीम किस प्रेशर पे तैयार हो रही है। कुछ स्लश टाइप के फ्लोटिंग वॉल्व टाइप के लगा दिए जाते हैं जिससे कि कुछ मड, सेंडिमेंट्स या इम्प्योरिटीज वगैरह हैं उनको हम बाहर निकाल सकें। सर्कुलेटिंग पंप का इस्तेमाल नॉर्मली वाटर को सर्कुलेट करने के लिए किया जाता है, और स्टीम सेपरेटिंग ड्रम का इस्तेमाल नॉर्मली स्टीम को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो मेन फीचर्स है कि जो सर्कुलेशन ऑफ पंप है, यानी कि जब पानी को अंदर सप्लाई किया जा रहा है जिस भी टेम्परेचर पे बढ़ाने के लिए, वो 2 से 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है, जो कि बॉयलर प्रेशर से ज़्यादा माना जाता है। और नॉर्मली इसमें जो नोजल का इस्तेमाल है वो फीड वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रहता है ताकि हम प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ कर सकें। साथ ही में स्टीम सेपरेटिंग ड्रम का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम स्टीम को एक अलग ड्रम में रख के और प्रॉपर तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें। कुछ वाटर और स्टीम का जो पार्ट मिक्स होता है उसको ट्यूब के माध्यम से अलग किया जाता है। कन्वेक्टिव टाइप के सुपर हीटर इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसमें कुछ जो हीट वेस्टेज गैसेस के द्वारा जा रही थी उसका इस्तेमाल हम प्रॉपर तरीके से कर सकें उनके पाथ में। कई बार सुपर हीटेड स्टीम का इस्तेमाल जो होता है वो प्राइम मूवर को रन कराने के लिए जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें सुपर हीटेड स्टीम जो है लॉ माउंट बॉयलर में तैयार करना जरूरी रहता है। सर्कुलेटिंग पंप जो नॉर्मली रहते हैं वो बॉयलर में 0.5 से लेकर 0.6 कैपेसिटी के हिसाब से काम करते हैं। एयर प्रीहीटर का जो इस्तेमाल होता है वो इकोनॉमिक कंबशन करने के लिए किया जाता है। अब क्या लिमिटेशंस है लॉ माउंट बॉयलर की, ये देखने वाली बात है, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक बॉयलर के अंदर हर एक खूबी रहे या हर एक एडवांटेज रहे। तो कुछ उसके डिसएडवांटेज है लॉ माउंट बॉयलर के, वो हमें देखना जरूरी है। कुछ बबल्स के अटैचमेंट्स बन जाते हैं इनर सरफेस में जो कि दूर करना बहुत जरूरी है। तो बबल्स जो है हीट फ्लो रेट को कम कर देते हैं और स्टीम जनरेटर रेट को भी कम कर देते हैं, जिसके कारण से कि हमें प्रॉब्लम्स आती हैं और स्टीम जनरेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। कई बार वाटर सर्कुलेशन करने में भी इस तरह की प्रॉब्लम देखी जा सकती है।